सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट है, इनको परिवर्तित किया गया है केंद्र सरकार द्वारा विधि विधान से, और इनमें जो मूलभूत परिवर्तन हुए हैं वो सिद्धांततः जनता के हित में है, वो सिद्धांततः जो फरियादी है उसके हित में है, न्याय हित में है। तो इनका अध्ययन करेंगे और अध्ययन करके अपने अधीनस्थों को भी इसमें परिष्कृत कराएंगे, पारंगत कराएंगे और एक ऐसी पुलिसिंग का आगाज़ करेंगे जो कि जनता को न्याय दिलाने के लिए सबसे प्रथम पंक्ति पर खड़ी है। तो पुलिस का दायित्व ये है कि देशभक्ति और जनसेवा आपकी न केवल दिखनी चाहिए बल्कि वो मूर्त रूप से आपकी होनी भी चाहिए। और कोई भी फरियादी आपके पास में आता है, थाने में आता है, आप होते हो या आपका अधीनस्थ होता है, तो कृपया करके उनके साथ में व्यवहार आपका मानवीय रहे, संवेदनशील रहे और आप वैधानिक कार्रवाई उसमें करें जिससे कि उसको न्याय मिलने की प्रक्रिया में मदद मिले। आप घटनास्थल पर जाइए और घटनास्थल पर जाने के बाद विधि विधान से साक्ष्यों को सुरक्षित कीजिए और विधि विधान से आप उसकी विवेचना कीजिए और करवाइए। जिस जिस प्रकरण में फॉरेंसिक साइंस के एविडेंस की अनिवार्यता है उसमें आप विशेष रूप से ध्यान रखिए कि जो फॉरेंसिक साइंस है, फॉरेंसिक साइंस के दृष्टिकोण से जो एविडेंस है उसका जो संग्रहण है, उसका कलेक्शन है ढंग से हो, पैकिंग ढंग से हो और उसको एफएसएल समय अवधि में भेजा जाए और वहाँ से जब रिपोर्ट आती है उसको भी समय अवधि में आपको चालान के साथ भेजा जाए। यदि चालान लग गया है तो उसका अध्ययन कीजिए और उसमें यदि जो बात है उसकी आप विशेषज्ञ राय लीजिए कि क्या इसमें पुनः विवेचना की आवश्यकता है। यदि है तो माननीय न्यायालय से अनुमति लीजिए। कहने का तात्पर्य ये है कि आपको एक शासन ने जवाबदार अधिकारी के रूप में इस भारतीय जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, जो न्यायिक प्रक्रिया हमारी प्रणाली है, उस प्रणाली में आपका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है क्योंकि आपके चालान के आधार पर ही माननीय न्यायालय में इसमें जिरह होती है, इसमें बहस होती है। प्रोसिक्यूशन का रोल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप जो हमारे प्रोसिक्यूशन के अधिकारी हैं उनसे कंधे से कंधा मिलाकर चलिए, उनको अपनी डायरी दिखाइए, शुरू से ही दिखाइए जिससे कि वो यदि कोई कमी है स्क्रूटनी करें उसकी आप पूर्ति कीजिए और उस चालान को उसमें लगाइए। जो जो वैधानिक प्रक्रिया है वो आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो सीखिए।